हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। कल हमने सीखा पुनरावृत्त भिन्नों को हल करना, उनका मान ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसको ज्ञात करने। जैसे मान लीजिए दो भिन्नें दी गई हैं, जैसे लिखा है 5/6 और लिखा है 7/8। इन दो भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सीखेंगे। और ये ज्ञात करने का हमारे पास 4 तरीके होते हैं। उन चारों तरीकों से इनको हम हल करना सीखेंगे, उसके बाद कुछ अभ्यास करेंगे। देखो, पहला एक तरीका होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि पहला तरीका हमारे पास है, वज्र गुणन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास 5 और 6 दिया है, 7 और 8 दिया है, तो उसमें क्या जाता है, एक के अंश से दूसरे के हर में गुणा की जाती है। एक के अंश से दूसरे के हर में गुणा की जाती है, और जो गुणनफल का मान है ना, वो अंश की तरफ लिखा जाता है। जैसे लिखा है 8 पंचे 40, तो ये अंश की तरफ लिख दिया, ठीक है। और दूसरे के जो दूसरी में उसके अंश से पहले वाले के हर में गुणा किया जाता है, और जो गुणनफल आता है ना, उसके अंश की तरफ रखते हैं। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42। देखो, एक अंश का एक तरफ का मान 40 प्राप्त हुआ हमें, और दूसरी तरफ का मान हमें 42 प्राप्त हुआ। और इस मान में कौन सा मान ज्यादा है, हम जानते हैं कि 42 मान ज्यादा होता है 40 से। तो हमारी भिन्न, जिस तरफ का मान बढ़ा वही भिन्न बढ़ी, जिस तरफ का मान बढ़ा वही भिन्न बढ़ी। तो हमारी भिन्न कौन सी बड़ी है, हमारी भिन्न 7/8 बड़ी है। ये तरीका है वज्र गुणन विधि का तरीका। दूसरा तरीका, जैसे एक सवाल लिखा है 5/7 6/3, बताओ इन दो भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है। दो भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एक का अंश और दूसरे का हर का गुणा करेंगे, अंश की तरफ उस गुणनफल का मान लिखेंगे। 5 तिया 15 आ गया, और 7 छंग 42। अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी, जिसका मान बढ़ा वही भिन्न बड़ी। तो मतलब इसमें 6/3 बड़ी होती है, वास्तव में बड़ी होती है। ये 3 दूनी, ये 2 है, और ये 1 से भी कम मान है। जैसे एक और सवाल दिया, जैसे लिखा है 5/7 6/13 17/6 17 नहीं, इसको 7 मान लो, और 7 दिया है 9। बताओ इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो वज्र गुणन विधि से हमें ज्ञात करना होता है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई दो भिन्न ले लो, कोई दो भिन्न ले लो। तो देखो, इसका अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 7 छंग 42 और 13 पंचे 65, 13 पंचे 65। तो हमें एक बात समझ में आई, जब ये दो भिन्नें दी है, ये 65 वाला मान बड़ा है, तो 6/13 से 5/7 बड़ी है। तो 5/7 किससे बड़ी है, 6/13 से। तो हमें ये पता लग गई, ये छोटी है। इन दोनों, अगर इन दोनों को देखा जाए, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब 5/7 को 7/9 के साथ हल करके देख लिया जाए, और फिर इनको हम आपस में देख लेंगे भाई, एक के अंश से दूसरे के हर में गुणा करके। 7 सते 49, 7 सते 49, और इसको गुणा करके देख लो, 9 पना 45। बताओ इनमें दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/9 बड़ा है। और जब 7/9 बड़ा है, अगर देखो 5/7 से 6/13 बड़ी है, और 5/7 6/13 से बड़ी है, हमने यहाँ सीखा। और इससे बड़ी कौन सी है, 7/9 हमने यहाँ देखा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न 7/9, ठीक है। उससे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/7। उससे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/7। और उससे भी छोटी भिन्न कौन सी है, 6/13। ये कौन सी विधि कहलाती है, ये विधि वज्र गुणन विधि कहलाती है। वज्र गुणन विधि में हमेशा क्या करते हैं, एक के अंश से दूसरे के हर में गुणा करते हैं, गुणनफल का मान उसके अंश की तरफ रखते हैं, और दोनों में हो जाता है, तो जिस अंश का मान बड़ा होता है ना, वही भिन्न बड़ी आती है। यह है वज्र गुणन विधि। इसके बाद इसमें एक दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है अंशों की तुलना करने में, उसको कहते हैं दशमलव विधि। उसको क्या कहते हैं, दशमलव विधि। इसको कहते हैं दशमलव विधि। और दशमलव विधि का मतलब होता है कि उसके अंश में हर से पूर्ण रूप से भाग देना, उसके अंश में हर से पूर्ण रूप से भाग देना। अब कहा जाए कि 5/6 में और 7/8 में बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना है 5 और लिखना है 6 और भाग कर लो, और जो मान आए ना उसको एक यहाँ लिख लो।
जैसे होता नहीं जाता है तो अपने लिखा पॉइंट लगा लिया, 8 छंग 48, बचे 2 पॉइंट तो लगाइए, 6 2 छतिया 18, 2 फिर 0 छतिया 18, 3 3 3 3, ये लगातार चलता जाएगा। तो इसका मान मतलब कितना है 0.8, और जब होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अब जब इसको हमें हल करना हो तो इसको कैसे हल करेंगे, 8 में 7 से भाग देंगे, अब भाग नहीं जाता या पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 8 सते ये 8 64, 8 64, अब कितना बचेगा 6, 60 हो गया, 8 छंग 8 सते 56, कितना आया 4 40, 8 पंचे 40, अब आया 0.875। अब बताओ ये लिखा है 0.833 और लिखा है 0.875, इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी है देखो, तो वास्तव में ये भिन्न बड़ी है क्योंकि ये 83 और ये 87 एक तरह से, तो कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। और इसको वज्र गुणन से भी कर लो, 8 पंचे 40 आएगा और 7 छंग 42 आएगा, ठीक है। ये भिन्न कैसी कहलाती है, ये इस तरह से भिन्नों को हल करना दशमलव विधि से हल करना, और ये प्राय छोटी संख्या में किया जाता है जिनको हल करना आसान होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, या दूसरा इसका उदाहरण समझ लो, एक जैसे लिखा है 5/7, 6/8, 6/9, 3/11, 16/7, 16/7 नहीं 16/17 मान लो, 16/15 लिख दिया, सॉरी। चलो बताओ इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में, और भाई आरोही अवरोही क्रम छोटी या बड़ी भिन्न के आधार पर होता है। इसको दशमलव विधि से हल करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 50 और पॉइंट लगने के बाद होगा ना 50, तो 7 सते 49 बचा 1, और 1 पॉइंट तो लगी गया पहले ही, तो आ गया 0, 1 के साथ 0 आ जाता है, हो जाता है 10, 7 1 7 आया 3, 7 3 30 हो गया, 7 चौक 28 और बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56, ये लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा, हम इतना ही मान रखते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसको हल कर लें, ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, पॉइंट के बाद 60, 9 छंगा 54, कितना बचा 6, 9 छंगा 54, 9 छंगा 54, यही चलता रहेगा, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसको क्या 30, ये पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 30, और 11 दूनी 22, कितना हो गया 8, 8 और 11 सते 77, कितना हो गया 3, 11 दूनी 22, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और फिर इसको हल करेंगे, कितना है 16/15, तो इसको 15 एकन 15 बचा, कितना 1 बचा, और 1 नहीं कटता है तो हमने 0 लगाया, 10 हो गया, 10 में नहीं कटता तब हमें 0 लगा लेंगे, यहाँ कितना है 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 100, 15 8 105, 15 7 15 8 105, 15 7 कितने होते हैं, 15 7 105, 15 7 105 होते ना, तो 15 छक्के कितने होंगे, 15 छक्का 90 होंगे, और 90 तो 6 बार आया, फिर 10 आया, 15 छक्का 0 6 0 6, ये लगातार बढ़ता रहेगा। और इस प्रकार से जब हमने ये भाग दिया ना, 5 में 7 से भाग दिया तो ये मान आया, 6 में 9 से भाग दिया तो ये मान आया, 3 में 11 से भाग दिया तो ये मान आया, और 16/15 यानी 16 में 15 से भाग दिया तो ये मान आया। और हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वास्तव में सबसे बड़ी भिन्न ये है ना, बिल्कुल एक जिसका मान है वो भिन्न बड़ी होगी, 1.06, ये सारे मान 1 से कम है, तो हमें आरोही क्रम में भी रखना है, या आरोही क्रम आरोही माने होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम मतलब होता है पहले सबसे बड़ी रखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हम मानना हमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटी लिखना है। तो बताओ इनमें सबसे छोटी मान किसका होगा, ये 7 दिया है, ये 6 दिया है, ये 2 दिया, तो सबसे छोटा ये होगा ना, तो सबसे छोटा होगा 3/11, ठीक है। और इसके बाद कौन सा होगा 7 और 6 में 6/9 होगा, फिर कितना होगा 6/9, और फिर कौन सा होगा 5/7, और फिर ये तो बड़ा है ही सबसे, तो ये कितना होगा 16/15,
ठीक है, ये इस प्रकार से हल करना क्या कहलाता है, दशमलव विधि से हल करना। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 2, अंशों को बराबर करके हल करना या तुलना करना। आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, तुलना करना। जैसे दिया है मानो ये दिए 5/6 दिया है और 7/8 दिया है। अगर किसी को हमें हल करना होता है ना, किसी को, तो जो अंश है उनका हम लासा ले लो, और इन दोनों का लासा कितना होता है, 5 और 7 का लासा कितना होगा, 5 7 अभाज्य है, तो अभाज्यों का लासा उनका गुणनफल होता है, तो लिख लो 7 पंचे 35, यानी इनका लासा कितना होगा 35, तो दोनों के अंशों को बराबर कर लो, यानी दोनों के अंश कितने रखने हैं, हमें 35 रखना है। और 35 कैसे हो सकते हैं, 5 गुणे 7, तभी तो 35 होंगे। और जिस अंश से, जिसमें 35 बनाने के लिए 5 में किससे गुणा किया गया, 7 से गुणा किया गया ना, तो 6 में भी 7 से गुणा करना है। ठीक है, और इसको 35 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, 5 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो हर में भी 5 से गुणा करेंगे। हमने एक बात सीख रखी है कि भिन्न दी जाए उसके अंश या हर में किसी समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारा काम उसी सिद्धांत पर आधारित है, अब इसको हल कर लो। 7 पंचे 35/42 और इसका मान 7 पंचे 35/8 पंचे 40। हम एक बात सीख रखे हैं, यदि अंश समान हो, नोट कर लो, यदि अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, तो जो भिन्न का मान, जिस भिन्न के हर का मान छोटा होता है, वह भिन्न बड़ी होती है। तो किसके हर का मान छोटा है, इसका हर 42 है, उसका हर 40 है, तो ये मान छोटा है, तो मतलब 7/8 ये भिन्न बड़ी है। जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न बड़ी, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 7/8 बड़ी होगी। एक और दूसरा सवाल हल करके देखते हैं। जैसे दिया जाए 5 ये लिखा है 5/17, इसको हमें हल करना है। मान एक दूसरा उदाहरण दिया है 5/17 लिखा है, एक दूसरा दिया है 6/12 लिखा है, 6/12 नहीं 6/13 मान लो, इसको दिया है 7/18। तो हम बताओ इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। तो हम कैसे सीख रहे हैं कि अंशों को बराबर करके हल करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंश दिए जाते हैं ना भाई, उनका हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 5 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है, इनका लासा क्या होगा, तो 5 6 7 है, ये एक दूसरे से कोई नहीं करता, तो इनका गुणनफल ही इनका लासा होगा। तो देखो 6 30 और 30 गुणे 7 7 21, मतलब 210 इनका क्या है, 210 इनका लासा है। अब देखो 5 को, इसको अगर हमें 210 बनाना है ना, यहाँ पे इसको हमें 210 बनाना है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 42 से गुणा करना पड़ेगा। 7 6 42 और 17 में भी 42 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, 6 को अगर हमें 210 बनाने हैं ना, तो 7 पंचे 35, 35 से गुणा करना पड़ेगा, हर में भी हमें 35 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 7 को अगर हमें 210 बनाना है, तो 6 पंचे 30 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे भी हमें 30 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी 30 से, जिस संख्या से ऊपर गुणा करना है उसी संख्या से हमें नीचे गुणा करना है। फिर हमें इसे हल करना है। देखो इसका मान कितना आएगा, 5 दूनी 10 का 0, यानी ये 210 ही आएगा ना, ये 210। और इसको हल करना है, 17 दूनी 34 के 4, हासिल कितने लगे 3, और 17 छक 68, 68 और 3 कितने होते हैं, 68 और 3 71 होते हैं, यानी ये 714 इसका मान आ गया। अब इसको हल करेंगे, ये भी तो 210 आएगा, क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं। इसको हल कर लो, 13 पंचे 65 का 5, और हासिल कितना आया 6, और 13 3 39, 39 और 6 होते हैं 45। इसका ये मान हो गया। और दूसरे नंबर क्या आएगा, ये भी 210 है, इसको हल कर लो, ये 0 तो आएगा, 18 3 54, मतलब 540। कितना आएगा 540। और एक बात हमें पता है, अब हमें हल, देखो अब यहाँ देखो अंश समान है, सबके अंश क्या है, समान है। तो हमने पढ़ रखा है कि जिन भिन्नों के अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, जिन भिन्नों के अंश समान हो
हर भिन्न भिन्न हो और जिस भिन्न का मान जितना छोटा वह भिन्न उतनी ही बड़ी। मतलब जो भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो ये हमें देखना है इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न या सबसे छोटा हर कौन सा है, तो सबसे छोटा हर 455 होगा। मतलब ये नंबर 1 की सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर इन दोनों में देखना है, फिर बचे हुए दोनों में देखना है कौन सबसे छोटा मान किसका है। एक दिया है 540 और दूसरा दिया है 714। तो बताओ 540 बड़ा होता है 714 बड़ा होता है, 540 छोटा होता है ना। तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न है और ये फिर तीसरे नंबर की भिन्न। और हमें लिखना कैसे इसके, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में लिख रहा है। मतलब पहले सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/17 का हल यही तो आया, तो ये 5/17 सबसे छोटी होगी। फिर इससे बड़ी होगी 7/18, 7/18 और फिर इसके बाद होगी 6/13। ये इसका हल है। ये किस प्रकार से हमने किया, अंश को बराबर करके। अब हम भिन्नों को हल करना सीखेंगे हर को बराबर करके, हर को बराबर करके। हर को कैसे, जैसे भिन्न दिया है हर को बराबर करके, जिससे दिया है 5/2, 16/3, 17/5 ये भिन्न दी गई है। और बताओ कि इनमें इन भिन्न इस भिन्न ये पूरा तीनों भिन्न दी गई हैं, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो इसको हल करने का एक और तरीका है कि आप अंश को बराबर कर ले या हर को बराबर कर ले। अब देखो हर हमें सुविधा कहाँ है, देखो अगर नीचे वाले मान छोटे यानी हर के मान छोटे तो हर को समान कर लो, और अंश का मान छोटा है तो अंश को समान कर लो। यहाँ किसका मान दिख रहा है, 2, 3, 5, ये मान छोटे हैं ना, तो इनका लासा ले लो। तो 2, 3 और 5 का लासा क्या होगा, तो तीनों अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा उनका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का लासा उनका हमेशा गुणनफल होता है। 5 × 15, 15 दूनी 30, इनका क्या लासा हो गया, 30 लासा हो गया। जब इनका हमें लासा मिल गया तो हम इसको हमें 2 को 30 बनाना है। 2 को 30 बनाने के लिए 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ता है ना। 15 से 2 हटाओ और 5 × 15 से गुणा कर दो। जिससे नीचे गुणा किया जाता है उसी से हम ऊपर गुणा कर देंगे। 5 × 15 और ये कैसे आ जाएगी 16। देखो ये नीचे क्या है 3 और इसको 30 बनाना है, 10 से गुणा किया जाएगा, तो 16 को भी 10 से गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ क्या है 5 और 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा, ठीक है। तो 17 को भी ऊपर 6 से गुणा की जाएगी। अब इसको हल कर ले, 15 × 75, 75/30 और ये कितना होगा 160/30 और इसका मान आएगा 102। कितना मान आएगा 102/30, 17 छंगा 102 और इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा 30। अब देखो अब हमें पता है, एक चीज हमने सीख रखी है कि यदि भिन्नों के हर छोटे हो, यदि भिन्नों के हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न हमेशा बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। वह भिन्न हमेशा बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। यहाँ किसका मान बड़ा है, यहाँ 160 का मान बड़ा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर की भिन्न बड़ी ये है और तीसरे नंबर की भिन्न या अर्थात सबसे छोटी भिन्न ये है, सबसे छोटी भिन्न ये है। इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो हम इसको इस बार अवरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर सबसे छोटी लिखनी है। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी 160/30, यही तो मान आया। और वास्तव में किसका मान है 16/3 का, तो सबसे पहले लिख लो 16/3। और ये बड़ी है तो बड़ा का चिन्ह लगा दो। बड़ा का चिन्ह जिधर ये ऐसा है ना, जिधर ये कॉलम हो ना वही भिन्न बड़ी होती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, ये वाली है और उसका मान है 17/5, ये लिख दो। और सबसे छोटी कितनी है 5/2 बस। और ये इसका हल हो गया। और ये हल किस प्रकार से है, हमने हल अभी करना सीखा और इसी प्रकार से दूसरी भिन्नों के ही मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने सीखा भिन्नों की तुलना करना, और भिन्नों की तुलना हमने 4 प्रकार से सीखी। पहली थी वज्र गुणन विधि, यानी कि एक के अंश से दूसरे हर में गुणा करना और अंश के मान को, जो गुणनफल के मान को अंश की तरफ रखना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दशमलव विधि से, और अब इसके फिर देखा अंश को बराबर करके, अब देखा हर को बराबर करके, ठीक है। इस तरह से ये सवाल है अपने अभ्यास पुस्तिका से लगाए, ठीक। धन्यवाद।